जीवन की रोटी जीवन का पानी तू ही है, हमें तृप्त करने वाला तू ही है, हमारा सब कुछ तू ही है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, सजदा करूं, 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 ज्योति जीवन की रोटी तू ही है, ओ माई प्रकाश मिटाने तेरी ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा मराई मेरा प्रभु, तेरी ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा मराई मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा मराई मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा मराई मेरा प्रभु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तू ही चाहत है हमारी पर, तू ही आरज़ू है, तू ही हौसला देने वाला सबसे बड़ा तू है, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, हौसला मेरा हौसला मेरा प्रभु, मेरी चाहत तू आरज़ू, मेरी आरज़ू, हौसला मेरा हौसला मेरा प्रभु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, Lord I worship, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करो, सजदा करो, यीशु तू है, तेरे बिना कोई नहीं, यीशु तू है, तेरे बिना कोई नहीं, यीशु तू है, तेरे बिना कोई नहीं, यीशु तू है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Together, Lord, we worship. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you. सजदा करो, 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 सजदा करो। Such great privilege, Lord, come to worship. सुंदर पाती है कि हम तेरी आराधना करते हैं, नमन तेरे सामने झुकते हैं, क्योंकि केवल तू ही योग्य है, खुदावन तू ही योग्य है, सजदे के योग्य तू ही है, सच्चा खुदा। हमारे हृदयों को तेरे सामने रखते हैं, हमारे मन को तेरे सम्मुख रखते हैं, भूल कर परमेश्वर हमारा ध्यान तुझ पर ही हम लगाते हैं। सारी पिछली बातों को भूल कर हम आगे बढ़ते जाएं, लो सजदा 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 तेरा सजदा करते हैं, तेरा लव देता है हमको शिफा, तेरा लव करता है पाप क्षमा, तेरा लव यीशु, तेरा लव देता है पुष्ट, देता है हमको शिफा, तेरा लव करता है पाप क्षमा, तेरा लव देता है गवाही, चले तो मिलती रिहाई, तेरा लव देता है गवाही,
मुझमें ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप करता है पाप क्षमा, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, तेरा लहू देता है गवाही, मुझमें ही तो है मिलती रिहाई, मुझमें ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, ओ तेरा लहू देता है गवाही, मुझमें ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, सूखे हुए तन में फूके जाओ, तेरा लहू है सबसे महान, सूखे हुए तन में फूके जाओ, तेरा लहू है सबसे महान, तेरा लहू है सबसे जिंदा लहू देता है हमको शिफा, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा, जिंदा लहू देता है हमको शिफा, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा, सूखे हुए तन में फूके जाओ, तेरा लहू है सबसे महान, सूखे हुए तन में फूके जाओ, तेरा लहू है सबसे महान, सूखे हुए तन में फूके जाओ, तेरा है सबसे महान, सूखे हुए तन में फूके जाओ, तेरा है सबसे महान, तेरा लहू है सबसे महान, जिंदा लहू देता है हमको शिफा, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, जिंदा लहू यीशु, तेरा जिंदा लहू देता है हमको शिफा, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, तेरा लहू देता है गवाही, नहीं तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, नहीं तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा,
देता है हमको शिफा, करता है पाप क्षमा, देता है हमको शिफा, करता है पाप क्षमा, देता है हमको, हम सबको शिफा, देता है हमको शिफा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, देता है हमको शिफा, करता है पाप क्षमा, देता है हमको शिफा, शुद्ध करता है हमें, शुद्ध करता है हमें, तेरा लहू, तेरा अनमोल लहू, तेरा लहू विशेष, तेरा लहू मूल्यवान लहू। धन्यवाद प्रभु के तूने तेरी हर एक गुण प्रभु हमारे खातिर भाई प्रभु, तेरा खून सुनता है प्रभु, बोलता है प्रभु, करता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जिंदा लहू प्रभु, हमारे चारों ओर प्रभु है प्रभु, और हमारी रक्षा करता है प्रभु, हमारी सुरक्षा करता है। धन्यवाद प्रभु के हमारे आत्मा प्राण और शरीर प्रभु तुझ में सुरक्षित है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे का भी समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारी दुआएं प्रभु, हर एक वचन को प्रभु हम प्रभु इस समय प्रभु सील करते हैं प्रभु, आपके अभिषेक में प्रभु ढूंढेला जाए प्रभु, हर हृदय में प्रभु तेरे वचन की बीज जो जाएंगी प्रभु वो फलों को ले आएगी प्रभु, और ये फल प्रभु हम दूसरों को भी खिलाएंगे प्रभु, हम खुद भी खाएंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आप मजबूत होंगे प्रभु। ये हमारी दुआ है प्रभु इस दोपहर में प्रभु, यीशु मसीहा के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु। थैंक यू, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। आवाज ठीक है? इट्स ओके ना? या बेटर। ओके, ये अगर किसी के पास भी गवाही है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, तो ये समय हम गवाहियों के लिए भी रखेंगे। तो आपका गवाही आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, या परमेश्वर की ओर से किसी को कुछ शेयर करना है अभी शेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। Brother, is there anyone say? Can I say? Yeah. Continue. So this is related to Varun. Varun is back home, but he still needs prayer. But with all the prayers what MPC group has been supporting, Sister Jaya and you all have been, you all know his status, that how bad he was. And it was a miracle that he's come back home. From last 4 months, he was struggling. And the day when I connected with you and connected with Sister Jaya, and there were prayers done by y'all, and immediately the situation changed. He was on ventilator twice. He went on ventilator, and the doctors had given up hopes. But now he's back home, and the doctors have said that he might require surgery, but I truly believe that the transplant surgery, what the doctors are also saying, is also going to get cancelled. So there was a complete shift after we got in picture. We started praying for Ketki and Varun. Amen. And another thing is that we were also, since there was a 1 CR plus amount of funds which was required by Ketki, and Ketki being a single parent, it was really very difficult for her to manage. So we were praying for the funds to be raised, and I don't know, Lord gave me so much of wisdom to help Ketki that we have been able to gather around 30-31 lakhs, which is in a very short duration. And this was actually very next to impossible, but then this happened only because Lord, giving help, was as if Lord was leading me step by step what needs to be done.
and we are still praying because a lot of more amount is also required. And Ketki was on the verge of selling a house, but now the situation has changed. Ketki has also given thanksgiving to all the MTC members and the pastors and the leaders of this group who have been praying for her. Praise God. Yeah, thank you. And Hallelujah, please thank do you. continue praying for him, Yeah. for Varun and Ketki. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तो और किसी की गवाही है और किसी को कुछ बोलना है? Hallelujah. Okay. 34 or 35. Acts, book of Acts. Chapter 10, 34 and 35. यहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। सभी लोग बोले परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। मतलब उसका दैट मीन्स दैट गॉड शोज नो फेवरेटिज्म और देयर इज नो पार्शियलिटी विद गॉड। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। और बाइबल ऐसा कहता है, पतरस को ये पता चला, कुछ तो हुआ इससे पहले, जिसके बाद पतरस को परमेश्वर के बारे में ये रेवलेशन मिला, ये प्रकाशन मिला। प्रकाशन ये मिला उस इंसिडेंट से कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। तो अब तक पतरस जो था उसे लग रहा था यहूदी के जातियों को ही यीशु का प्रचार करना है, अब तक यहाँ तक। परंतु इससे पहले कुछ तो हुआ जिससे पतरस को पता चला कि परमेश्वर जाति और धर्म में पार्शियलिटी नहीं करता, डिफरेंस नहीं करता, परंतु हर एक जाति में, हर एक धर्म में, दुनिया में जहां कहीं भी लोग क्या करते हैं, डरते हैं और धर्म के काम करते हैं, मतलब परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं और परमेश्वर से डरते, परमेश्वर का भय उनमें है, परमेश्वर उनके लिए आता है, परमेश्वर उनके पक्ष में काम करता है। हालेलुया। उसका मतलब पतरस को ये समझा कि परमेश्वर का बच्चा होने के लिए कोई क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर का बच्चा होने के लिए कोई पास्टर के फैमिली में पैदा होना जरूरी नहीं है। परंतु जो कोई भी व्यक्ति, देखिए, हम पर क्रिश्चियन जन्म से नहीं बनते, भले ही हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते हैं, परंतु हम क्रिश्चियन जन्म से नहीं बनते। हम क्रिश्चियन या मसीह तभी बनते हैं जब भी हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, और आत्मा से जब भी हमारा जन्म होता है, वो परमेश्वर के बच्चे बनते हैं। हालेलुया। परंतु ये मेंटालिटी पतरस को क्लियर नहीं था। पतरस को अब तक लग रहा था कि नहीं, ये यीशु का प्रचार सिर्फ यहूदियों को ही करना है, वचन सिर्फ यहूदियों के साथ ही बांटना है। परंतु इससे पहले कुछ तो हुआ जिसके बाद पतरस को परमेश्वर के बारे में ये प्रकाशन आया कि परमेश्वर किसी के भी पक्ष में फेवरेटिज्म नहीं दिखाता, परंतु जो लोग उसका भय रखते हैं, जो लोग धर्म का काम करते हैं, मतलब उसके अनुसार काम करते हैं, चलते हैं, परमेश्वर उनको उनसे खुश होता है, उनसे प्रसन्न होता है। ओके, हालेलुया। प्रेरितों का वही बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10, उसी अध्याय 10वें अध्याय का अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले वचन से पढ़ेंगे। कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। तो कॉर्नेलियस नामक एक व्यक्ति था, कहाँ पर थे? कैसरिया में, कैसरिया हिंदी में, और वहाँ पर इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था वो। तो ये यहूदी नहीं था, ये परमेश्वर के परिवार में नहीं था ओरिजिनली, परंतु दूसरा वचन में लिखा है वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। सभी लोग बोले परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। किसको देता था? परमेश्वर के लोगों को देता था। वो पैसा देता था, दान देता था, और बराबर परमेश्वर के से प्रार्थना करता था। ये जो कॉर्नेलियस था वो यहूदियों में नहीं था, वो एक इटालियन
रेजिमेंट का सोल्जर था, परंतु यहूदियों के बाहर होते हुए भी वो असली परमेश्वर का आराधक था। वो और उसका सारा घराना परमेश्वर से डरता था, मतलब परमेश्वर का भय उनमें था। परमेश्वर के भय दो तरीके के होते हैं, हालेलुया। एक भय ये होता है कि परमेश्वर को मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर को बुरा लगेगा, मैं उसके नाम को नहीं गिराना चाहता हूं, मैं उसके नाम को नीचा नहीं करना चाहता हूं, वो है परमेश्वर का भय, हालेलुया। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं वचन के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं, वो है असली परमेश्वर का भय। और दूसरा टाइप का भय जो है, अरे मैंने ऐसा किया, परमेश्वर शायद ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये परमेश्वर का श्राप है। अरे मैं सिगरेट फूंकता हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, परमेश्वर का श्राप है, परमेश्वर का पनिशमेंट है। मतलब जो पाप करके परमेश्वर से डरते सिर्फ अपना जीवन बचाने के लिए, वो एक ढोंगी भय है। मतलब हमें बचे भी रहना है, हमें स्वर्ग भी जाना है, परंतु परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करना है, सिर्फ उसके पनिशमेंट से बचना है, हालेलुया। सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए वो लोग डरते हैं परमेश्वर से, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? सिर्फ अरे हम लोग ऐसा करेंगे तो पास्टर ने बोला कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसके लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। परंतु असली में क्योंकि वो मरना नहीं चाहते इसके लिए परमेश्वर का भय मानते हैं, परंतु असली में परमेश्वर से प्यार नहीं करते। वो लोग ये नहीं समझते कि अगर हम ये पाप करेंगे, अगर हम दारू पिएंगे, अगर हम गालियां देंगे तो परमेश्वर को बुरा लगेगा। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस प्रकार का भय नहीं है उनमें। इस प्रकार का भय है, नहीं नहीं नहीं, पिछले बार बीमार हुआ था, वापस से करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, उस प्रकार का भय है। वो लोग परमेश्वर को एक न्यायाधीश जैसे देखते हैं कि ये गलती किया तो परमेश्वर ये सजा देगा, वो गलती किया। और फरीसी लोग, यहूदी लोग वैसे ही थे। उनका परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग जो था, उन लोग परमेश्वर को एक जज की तरह देखते थे, हालेलुया। असली में पिता करके उससे प्यार नहीं करते थे, एक जज की तरह देखते थे, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? दो प्रकार का भय है, दो प्रकार का भय है। कुछ लोग डर के, बहुत सारे मसीह लोग, परमेश्वर का गलत भय है उनके अंदर, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करेगा वैसा। उन लोग परमेश्वर को दिल से प्यार नहीं करते, उनमें इतना ही भय है क्योंकि परमेश्वर का पनिशमेंट। आज अगर मैंने प्रचार किया कि दो जगह है, स्वर्ग और नर्क, अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे, उसका वचन का पालन करोगे, आप स्वर्ग में जाओगे। अगर उसके खिलाफ आप काम करते रहोगे, उसका बात को नहीं मानोगे, मसीह होते हुए भी आप नर्क में जाओगे। आज का प्रचार सुन के नर्क से बचने के लिए 2 दिन कुछ लोग ठीक रहेंगे, नहीं 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 नर्क में नहीं जाना, वो प्रचार कितना ये था, और हमें मरना नहीं है, हमें ये नहीं करना है। 2 दिन ठीक रहेंगे, तीसरे दिन वापस से उन लोग वो चीजें करते रहेंगे। क्योंकि उन लोग परमेश्वर का भय क्यों मानते हैं? परमेश्वर का भय इसलिए मानते हैं ताकि उन लोग मृत्यु से बच सके, उन लोग नर्क से बच सके, हालेलुया। वो गलत भय है। परमेश्वर का भय कॉर्नेलियस मानता था, मतलब वो परमेश्वर के वचन अनुसार चलता था। वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था जिससे परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचे, ओके, हालेलुया। तो पहला है, वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, हालेलुया, कि आंखों देखी नहीं, परंतु जब हमारा परमेश्वर हमें परमेश्वर दिखता नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं छुप के कर लूंगा पाप, परमेश्वर नहीं देखेगा। नहीं, परमेश्वर हर एक चीज को देखता है, वो लोगों का प्रतिफल, लोगों का रिवॉर्ड उनके कामों के हिसाब से देता है। तो कॉर्नेलियस परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। अभी ये दान के बारे में नहीं है, ये गिविंग के बारे में नहीं है, परंतु ये दर्शाता है, पहला तो कॉर्नेलियस के जीवन में परमेश्वर का भय था, दूसरा वो दान देता था, मतलब उसे पैसों से, प्रॉपर्टी से, संपत्ति से, दुनिया के चीजों से प्यार नहीं था, हालेलुया। और अपना पैसा जो है वो परमेश्वर के राज्य में देता था। बाइबल क्या कहता है? गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। परमेश्वर एक जो आनंद के साथ देता है, उस देने वाले को परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। आनंद के साथ कौन देता है? जो ये समझता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है, वो ही खुले दिल और आनंद के साथ दे सकता है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो विधवा औरत जो मंदिर में आई, बहुत सारे लोग दान पेटी में दान दे रहे थे, पर वो विधवा औरत ने 2 सिक्के दान पेटी में डाली
और यीशु ने उसे देखा और यीशु ने कहा, इसने जो दिया है और किसी ने नहीं दिया है, इसके दान से परमेश्वर प्रसन्न हुआ है। मतलब जो कुछ भी उसके पास था, देखिए वो विधवा औरत को यह रेवलेशन था कि ये 2 सिक्के मुझे नहीं चलाएंगे, परमेश्वर मुझे चलाएगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉर्नेलियस किस प्रकार का व्यक्ति था। पहले तो वो परमेश्वर का भय मानता था, उसके वचन पे चलता था, परमेश्वर से प्यार करता था। दूसरी बात, उसे पूरा विश्वास था कि ये परमेश्वर जिसको मैं प्रार्थना करता हूं, ये पैसे, भले ही वो सूबेदार था, ये पैसे मुझे नहीं चलाते, परमेश्वर मुझे चलाता है, ये पैसे मेरे नहीं, ये पैसे परमेश्वर के, इसलिए वो दान देता था। कहां पर? यहूदी लोगों को। हालेलुया। क्या आपको पता है, परमेश्वर कहता है तिमोथियों के किताब में शायद से, हालेलुया, परमेश्वर के घर के लोगों को परमेश्वर के भवन में पहले दो। हालेलुया। तो इसको ये रेवलेशन था कि वो परमेश्वर के लोगों को देता था, परमेश्वर के राज्य में देता था। उसका मतलब ये है कि वो दुनिया के चीजों पे उसका भरोसा नहीं था, पैसे से अटैचमेंट उसका नहीं था। ओके, हालेलुया। दूसरी, उसके बाद यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तीसरी बात, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत, वो तो यहूदी नहीं है, फिर भी वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। अभी उस समय पे सिर्फ यहूदी लोग परमेश्वर के बच्चे माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है यहूदी लोगों को ही परमेश्वर आशीष देता था। परंतु ये क्यों प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो यहूदियों का परमेश्वर है, वो यहूदियों को ब्लेस करेगा। कॉर्नेलियस क्यों प्रार्थना कर रहा है? कॉर्नेलियस क्यों परमेश्वर को दे रहा है? क्योंकि वो दिल से परमेश्वर को प्यार करता था। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मैं कलीसिया में सेवा तभी करूंगा जब भी मुझे पास्टर स्टेज पे लेके आएगा। नहीं, मैं इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना तभी करूंगा जब भी मेरे को कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा इस मिनिस्ट्री में, या परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना तभी कर। कॉर्नेलियस बिना मतलब का, बिना कुछ उसको मिलने वाला भी नहीं था, परंतु वो प्रार्थना में समय बिताता था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जब तक आपका हृदय से सेल्फिशनेस नहीं निकलता, तब तक आप प्रार्थना के व्यक्ति, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, इंटरसेसर नहीं बन सकते। इंटरसेसर आप बन ही नहीं सकते जब तक आप खुद के मतलब के लिए काम करना बंद ना कर दे और सभी चीजें आप परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे। पौलुस का जो लेटर है, चिट्ठी है फिलिपियों के कलीसिया को, फिलिपियों के किताब में चले। हालेलुया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉर्नेलियस किस प्रकार का व्यक्ति था। ओके, तो हम जाएंगे, कहां पर गए? फिलिपियों की किताब 2 अध्याय निकाले। दूसरा अध्याय में ख्याल से हम लोग पढ़ेंगे 2 अध्याय और इस 12वां वचन है मेरे साथ आप लोग। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12। पौलुस लिखता है फिलिपियों की कलीसिया को। ओके, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या आपको पता है कुछ लोग चर्च में क्यों आते हैं? पास्टर को मुंह दिखाने के लिए। पास्टर देखा ना, मैं चर्च में आ रहा हूं, पास्टर को खुश करने के लिए। हालेलुया। नहीं, पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पास्टर। हालेलुया। फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस कहता है कि मैं अभी हूं, पर मेरे ना होते हुए भी क्या करो? केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहो। पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के आंखों के सामने अपने जीवन को बिताओ, पौलुस कहता है। हालेलुया। ओके, पास्टर या ब्रदर राहुल आपसे खुश होगा और ब्रदर राहुल आपको थोड़ा अप्रिशिएट करेगा, या कोई आपको अप्रिशिएट करे इसलिए नहीं, परंतु आप दिल से परमेश्वर के लिए करना चाहते हो, इसके लिए परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन।
मैं हमेशा, सिस्टर जया भी जानती है, हमेशा मैं बोलता हूँ परमेश्वर के सामने करो। हमें एक दूसरे को खुश नहीं करना, परमेश्वर के सामने हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। कई सारे जवान लोग हैं चर्च में आते हैं, जिस दिन पास्टर चर्च में नहीं है उस दिन उन लोग आएंगे भी नहीं। अरे पास्टर नहीं है, क्या अटेंडेंस क्यों लगाने का, क्यों आने का चर्च में? अरे नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं लोग, भाई बहन लोग मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। अरे नहीं, पास्टर नहीं है, क्या प्रार्थना करने का उधर? मैं तो अटेंडेंस लगा, पास्टर को खुश करना है। हालेलुया। देखा है आपने ऐसे लोगों को? नहीं देखा है तो आप कलीसिया में कुछ नहीं देखा है आपने अभी तक। हालेलुया। ओके, लेट इट बी। हालेलुया। जब ये, मुझे पता है बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े प्रचारक जब भी प्रॉफिट सामने से जा रहे हैं, प्रोफेसी मिलने के लिए और जोर से करते हैं ऐसा। अटेंशन अट्रैक्ट, आई हैव टू अट्रैक्ट द मैन ऑफ, डोंट अट्रैक्ट द मैन ऑफ गॉड, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं भी प्रॉफिटिक में ऑपरेट करता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं सिखाता हूं मेरा अटेंशन अट्रैक्ट करो। परमेश्वर मुझे बोलेगा किसको क्या बोलना है। हालेलुया। कभी कभी लोग चुप बैठते, परमेश्वर का ध्यान चुप रहकर उन लोग अपने तरफ करते हैं। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कॉर्नेलियस के बारे में मैं सिखा रहा हूं, उसका कुछ लाभ नहीं है, ये भाई साहब को कुछ लाभ नहीं है, वो यहूदी भी नहीं है, फिर भी प्रार्थना कर रहा है, फिर भी प्रार्थना में समय बिता रहा है। भले ही आप पास्टर ना रहो, भले ही आपके पास पुलपिट नहीं है या आपको कोई चांस नहीं देता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रार्थना करो, परमेश्वर के सम्मुख बैठो। हालेलुया। मैं अपनी गवाही नहीं बताऊंगा, पर एक लंबे समय के लिए मैं प्रार्थना ही करते रहा और इंटरसीड कर, अभी भी मैं इंटरसीड कर रहा हूं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के लिए जब भी आप कार्य करते हैं, अपने हृदय में कपट नहीं रखना है, हमें सेल्फिशनेस नहीं रखना है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। हालेलुया। बिना मतलब का, परमेश्वर आपने मेरे लिए क्रूस पे लहू बहाया, आप मेरे लिए मरे, मैं इतना सा नहीं कर सकता आपके लिए? हालेलुया। मेरा पहला मीटिंग, मेरे मिनिस्ट्री का पहला मीटिंग, आपको पता है मेरे मिनिस्ट्री का पहला, बहुत लोग हैं, परंतु पहले मीटिंग में हॉल में कोई नहीं आया, मैं गया, मैं ही प्रचारक था, मैं ही स्पीकर लाके स्टैंड पे लगा रहा हूं, मिक्सर लगा रहा हूं, हॉल साफ कर रहा हूं, चेयर लगा रहा हूं, मेरा ही खुद का मीटिंग, और मैं बोल रहा हूं परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे? जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, मैंने ये सीखा है और मैं आपको भी सिखाता हूं, बिना कुड़कुड़ाहट के करो। बहुत लोग बोलते हैं अरे उसका काम है, वो करना चाहिए था, इसका काम है। कलीसिया में ऐसा होता है, वो ये लगाना चाहिए था, जो भी काम है, हालेलुया, वो परमेश्वर का काम आनंद के साथ करो। परमेश्वर छोटा से छोटा काम देता है, आनंद के साथ करो। मैं जब कलीसिया में गया, सुबह 9 बजे कलीसिया शुरुआत होती थी, ऑफिशियल टाइम, लोग और पास्टर आते थे 9:30 बजे, और मैं उधर जाता था 7 बजे। वो हॉल के दरवाजा को, लॉक को खोलता था, निकालता था, स्टैंड लगाने का, स्पीकर लगाने का, कोई नहीं कनेक्शन, इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाने का, और मैं गाते गाते, स्तुति करते करते काम करता था, चार लगाता था और बैठ जाता था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिना मतलब का उसके लिए काम करे, जो लोगों को प्लीज ना करे। हालेलुया। पौलुस कुछ सिखा रहा है यहाँ पर। पौलुस कहता है अब तो मैं तुम्हारे पर इस विषय में कि जब मैं तुमसे दूर चले जाओ तब भी, नहीं, पास्टर आएंगे तभी रिवाइवल आता है, नहीं, कलीसिया को वैसे नहीं बनाना है हमें। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया में आप क्यों आते हो? मेरे मीटिंग में मेरे वजह से मत आओ, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आओ, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आओ। हालेलुया। मेरे लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, या किसी व्यक्ति के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए आते हो। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आई थिंक ओके, आई विल म्यूट एवरीवन। ओके, सो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? ओके, आगे जाता हूं। 13वां वचन, फिलिपियंस 2 पे, हम दूसरा अध्याय में 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हाँ, क्या कह रहा है पौलुस? परमेश्वर ने ही हमारे अंदर ये बोझ डाला है, और उस बोझ के साथ परमेश्वर, तो कॉर्नेलियस के जीवन में वो प्रार्थना करने का बोझ पवित्र आत्मा से आया था, परमेश्वर से आया था, भले ही वो यहूदी नहीं था।
हालेलुया। मैं वापस से आता हूं, मैंने पहला वचन क्या बोला? परमेश्वर किसी के भी पक्ष में नहीं है, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करता। हालेलुया। जो सच्चे दिल से उसकी सेवा करते हैं, जो सच्चे दिल से उसके नाम को पुकारते हैं, उनके लिए वो आता है, उनके प्रार्थनाओं को वो सुनता है। भले ही आप क्रिश्चियन फैमिली से नहीं हो, परंतु अगर आप सच्चे दिल से उसे प्रार्थना करें, आपकी वो जरूर सुनेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 10 साल से चर्च बना है, उधर जितना मिराकल्स नहीं होते, हिंदू लोगों में उतना मिराकल्स होता है, क्योंकि उन लोग सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं। वो ही राज है हीलिंग और मिराकल्स उतरने का। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। 14 वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, 14 वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सभी लोग बोले, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद। हालेलुया। कोई भी छोटा सा छोटा काम है, कोई भी मीटिंग है, आपका पास्टर, आपका चर्च में कोई नहीं आ रहा है जो चेयर लगा सके, सबको बड़ा स्टेज चाहिए, सबको ये चाहिए। हालेलुया। और आप बोलते नहीं, कुड़कुड़ा रहे हैं लोग, वो कुड़कुड़ाहट में आपको एक उदाहरण बनना है। बिना कुड़कुड़ाए कोई काम नहीं कर रहा है, आप जाके वो काम, छोटा सा काम पूरा करें। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। बिना कुड़कुड़ाए हर एक काम, जो भी काम है, ये मैं प्रचार कर रहा हूं, ये काम मैं वो छोटा सा काम करता था बिना कुड़कुड़ाए। परमेश्वर का ये वचन मुझे हमेशा याद रहता था। कभी भी कोई आता नहीं था टाइम पे, लोग टाइम देते थे। हालेलुया। मैं गिटार लेके जाके, क्वायर प्रैक्टिस होता था, क्वायर प्रैक्टिस में कोई आया नहीं, ताला लगा हुआ है, 2 घंटा में उधर खड़ा हूं, 3 घंटा में उधर खड़ा हूं, परमेश्वर ने, हालेलुया। और ऐसे सब होते हैं, परंतु आपको बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के साथ सही समय में वो आपको उठाएगा, सही समय में वो आपको अभिषेक करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आप पे, उसको पता है इसका दिल साफ है, इसका हृदय साफ है। हालेलुया। भले ही स्टेज पे बहुत बड़े बड़े चीजें लोग कर रहे हैं, लोग दूसरों के पास जा रहे हैं, पर ये लड़के का, ये लड़की का, ये आदमी का हृदय साफ है। ये मेरे लिए चीजें कर रहा है, ये किसी को, परमेश्वर हृदय को जानता है और वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। जिस काम को, देखिए इस राज्य में प्रतिफल कैसा मिलता है, हाउ वी आर रिवॉर्डेड। इस राज्य में जब भी हम काम करते हैं, हमें सैलरी नहीं मिलता, हमें रिवॉर्ड्स मिलता है। हालेलुया। अगर आपको लगता है मैं परमेश्वर, मुझे सैलरी परमेश्वर नहीं देता, वो रिवॉर्ड्स देता है, रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड्स कैसे देता है? आपके रिवॉर्ड में, आपके जिंदगी में, आपके जीवन में परमेश्वर के हाथ से रिवॉर्ड्स तभी बढ़ेंगे जब भी आप सीक्रेट में और परमेश्वर के लिए सच्चे दिल से काम करना शुरू करोगे। उसका प्रतिफल, बिकॉज ही हु प्रेज इन द क्लोजेट, दरवाजे को बंद करके सीक्रेट में, परमेश्वर कहता है मैं वो सीक्रेट प्लेस का परमेश्वर हूं। आई विल अवॉर्ड दैट पर्सन ओपनली। लोगों के जीवन में परमेश्वर के हाथ से प्रतिफल क्यों नहीं आता? क्योंकि उन लोग सब चीजें दिखा के करना चाहते हैं, पास्टर को दिखाना चाहते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं, पास्टर के वाइफ को दिखाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हालेलुया। मेरे मीटिंग में मैं कभी भी लोगों को ऐसा, मैं उनको कहता हूं, मेरे को दिखाने के लिए मत आओ, परमेश्वर के लिए आओ। हालेलुया। नहीं तो कलीसिया कोई दूसरे ट्रैक पे जाएगी, जो कलीसिया परमेश्वर बना रहा है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ये पीढ़ी में क्रिश्चियंस इंक्लूडेड है। हालेलुया। जो टेढ़े लोग हैं, हठीले लोग हैं, उल्टा उल्टा बात करते हैं, उनके बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान, हालेलुया, बने रहो। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन, मतलब जो निष्कलंक बने रहेंगे, जो इनके हठीलेपन में नहीं जाएंगे, जो इनके टेढ़ेपन में टेढ़े नहीं होंगे, परंतु निष्कलंक बने रहेंगे, जीवन का वचन परमेश्वर उनके द्वारा प्रचार करवाएगा। सच्चा वचन उनके अंदर रहेगा और जलती हुई दीपक उन लोगों को परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। 16वां वचन, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरी परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। आपको पता है अपोस्टल पॉल
बहुत सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाला अपोस्टल वो था बाइबल में। हालेलुया। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, परंतु सबसे ज्यादा प्रार्थना में, रेवलेशंस में, भेदों में, मिस्ट्रीज में वो अपोस्टल था। 17वां वचन, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। ओके, आगे जाएंगे। 19वां वचन, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियोस को, सभी लोग बोले तिमोथियोस या तिमोथी। तिमोथी एक जवान लड़का था जो अपोस्टल पॉल के साथ काम करता था। हालेलुया। वो कहता है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि तिमोथियोस को तुम्हारे पास परंतु भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। हालेलुया। तो तिमोथियस और पौलुस बहुत करीब थे और उन लोग साथ में सेवकाई करते थे, क्योंकि तिमोथियस भी परमेश्वर के एक साफ दिल के साथ परमेश्वर की सेवा करता था पौलुस की तरह। आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा हमें। 20वां वचन, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तिमोथियस को पौलुस क्यों भेज रहा है वहां पर? क्योंकि पौलुस कहता है और किसी को मैं नहीं भेज सकता हूं। हालेलुया। इतने लोग हैं मेरे पास, परंतु मैं तिमोथियस को तुम्हारे पास भेजता हूं। कारण क्या है? कारण 20वां वचन में है कि मेरे पास ऐसे, मतलब तिमोथियस जैसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मतलब बिना मतलब की तुम लोगों की जो सेवा करता है, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तिमोथियस ही वैसा है। हालेलुया। बाकी लोग सोचते हैं नहीं, मैं इनके लिए करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ है। वो सेवक नहीं है, असली सेवक नहीं है। हो सकता है परमेश्वर ने बुलाया है, परंतु एनॉइंटिंग में वो लोग वचन में नहीं चल रहे। तिमोथियस वो व्यक्ति था पौलुस के पास, एक ही व्यक्ति जो शुद्ध मन से फिलिपियो के कलीसिया के लोगों का चिंता करता था, और पौलुस ऐसे लोगों को आगे भेज रहा है। हालेलुया। जो देखिए कैसे, हालेलुया। अपोस्टल पॉल किसी को भी ऐसा नहीं भेजता था, तिमोथियस को उसने भेजा क्योंकि साफ मन से, मतलब तिमोथियस बिना मतलब के लोगों के लिए प्रार्थना करता था, बिना कुछ पाए बिना लोगों के लिए, लोगों की सेवा करता था, प्रचार करता था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए बिना मतलब की सेवा करो, वो आपको देखेगा, वो आपके लिए प्रोवाइड करेगा। मेरी जिंदगी को अगर आप देखो, मेरी जिंदगी गवाही है। हालेलुया। मैंने जब से जॉब छोड़ा है, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया हूं, परमेश्वर ने मेरे परिवार को देखा है। अब तक परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे उसने भूखा नहीं रखा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से उसकी सेवा करते हैं, वो हमारे हर एक चीज की, वो हमारी जिम्मेदारी लेगा। अगर हम उसके रास्ते पे, आपको पता है, हालेलुया, हडसन टेलर करके एक इवेंजलिस्ट था जो इंग्लैंड में रहता था। परमेश्वर ने उसे बोझ दिया, वो चाइना में गया, और चाइना में वो एक मेडिकल मिशनरी बन के चाइना में गया। वहाँ पर उसकी बीवी मर गई, उसके कुछ बच्चे मर गए, परंतु वहाँ पर उसने सेवकाई जारी रखा। उसकी ये गवाही है कि एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह का चाय पी रहा था और उसने अपने बीवी को कहा, सभी पैसे खत्म हो चुके हैं, मेडिकल मिशनरी के जो दवाइयाँ है सप्लाई खत्म हो चुके हैं, पैसे खत्म हो चुके हैं, बर्तन में चाय पत्ती नहीं है, वगैरह वगैरह, ग्रोसरी नहीं है, ये में हमारा लास्ट चाय का कप है, ये जब भी खत्म होगा उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है। और ये बात करते करते सुबह सुबह वो लोग दोनों टेबल पे ये बात कर रहे थे। तो जैसे ही उनका चाय खत्म हुआ, उनके दरवाजे पे कोई तो आया, खटखटाया, और जब ही उसने दरवाजे को खोला, वहां पर एक पोस्टमैन था जो मनी ऑर्डर या वगैरह कुछ लेके आया था, जो जॉर्ज म्यूलर के तरफ से था। जॉर्ज म्यूलर और एक परमेश्वर का महान सेवक था उस समय पर, जो विश्वास के द्वारा चलता था इंग्लैंड में। और उसने देखा वो एक मनी ऑर्डर था, जॉर्ज म्यूलर ने उसके लिए कुछ पैसे, कुछ रुपये भेजे। हालेलुया। और तभी हडसन टेलर ने एक बात कही, उसने कहा, गॉड्स वर्क डन इन गॉड्स वेज विल नेवर लैक गॉड्स सप्लाई। परमेश्वर के काम जब भी परमेश्वर के रास्तों में किया जाए, उसमें परमेश्वर का प्रोविडेंस कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का काम, परमेश्वर के रास्तों, वो परमेश्वर जिम्मेदारी लेगा उस व्यक्ति का कि मैं इस व्यक्ति को हमेशा देते रहूं। हालेलुया। ओ गॉड। आजकल
सेवकाई करप्ट हो चुका है मेरे प्रियो, इसलिए मैं पुराने मिशनरीज का बुक ज्यादा पढ़ता हूं ताकि उनके जीवन से मैं सीख सकूं। हालेलुया। अगर मैं ढूंढने जाऊं आज के समय में किससे सीख, एक दो लोग हैं, भारत में एक ही है जिससे मैं सीख सकता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, और एक दो लोग हैं, परंतु हालेलुया, जब भी आप परमेश्वर के रास्तों को चुनते हो और मैन मेड सेवकाई को छोड़ते हो, मैन मेड ट्रेडिशंस में नहीं चलते हो, परमेश्वर के रास्तों पे चलते हो, परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी ले लेगा और आपको वो कभी भी ये नहीं रखेगा। तो क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। कौन है वो? तिमोथियुस। 21वां वचन, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। ओ माय गॉड, अपोस्टल पॉल जिसने कितने जगहों पे, फिलिपियो में, कोरिन्थियों में चर्चेस प्लांट किया, हालेलुया, किधर किधर वो नहीं गया। कोलोसियो में उसने चर्च प्लांट किया, कि रोम में उसने चर्च प्लांट किया, इतने सारे भीड़ में। पौलुस ये क्या कह रहा है? पौलुस ये कह रहा है ऐसा कोई भी नहीं है जो यीशु मसीह के लिए काम करे, परंतु सब, क्या कहता है 21वां वचन, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहे हैं। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, परंतु तिमोथियुस इतने लोगों में से ऐसा एक जवान लड़का है, हालेलुया, जो सच्चे दिल से। आज कलीसिया की हालत वही है। परमेश्वर को ऐसा, जैसे चावल को ये करके कीड़ा ढूंढते हैं ना, परमेश्वर को ऐसा चावल ये करके ढूंढना पड़ता है कौन सा सही व्यक्ति है। इतना मैनिपुलेशन, ओ लॉर्ड। और परमेश्वर ढूंढता है कौन बिना स्वार्थ के सिर्फ यीशु मसीह के लिए सेवा करे। हालेलुया, आमीन। मेरे जीवन में करीब जब भी मैंने सेवा की 8 से 9 साल, हालेलुया, मैंने सेवा की है लोगों की, सिर्फ सेवा। मेरा कोई मिनिस्ट्री नहीं था, या मेरे पास कोई पुलपिट नहीं था, या कुछ भी नहीं था। हालेलुया, परमेश्वर ढूंढता है और वैसे लोगों को जब भी परमेश्वर आगे बढ़ाता है जो बिना स्वार्थ के। देखिए अपोस्टल पॉल को इतने सारे कोरिन्थियों में कलीसिया है, कोलोसियो में कलीसिया है, इफिसियो में है, रोम में है, थेसलोनिया में है, किधर भी उसको मिला नहीं। उसको एक ही व्यक्ति मिला, तिमोथियुस, और उसको पता चला ये परमेश्वर का, ये जवान लड़का परमेश्वर का असली सेवक है। हालेलुया। और मैं फिलिपियो की कलीसिया में तिमोथियुस को तुम्हारे पास भेजता हूं, क्योंकि वो तुम्हारी सच में चिंता करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, लेट्स कम बैक, एक्ट्स चैप्टर 10। प्रेरितों के काम, उसका 10वां अध्याय, ओके। तो कितने लोग समझ रहे हैं? कोर्नेलियस के बारे में 2 अध्याय, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसको कोई फायदा नहीं है प्रार्थना करके, फिर भी परमेश्वर के से प्यार करता है उसे, इसलिए वो प्रार्थना में समय बिताता था। नहीं तो उसको क्या पड़ी है, क्यों प्रार्थना करे? हालेलुया। आज कलीसिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रार्थना करना, फिर भी प्रार्थना नहीं करे। प्रार्थना करके क्या मिला ब्रदर? मीटिंग में जाके प्रार्थना करके क्या मिला? अभी तक वो स्टेज नहीं मिला हमको। क्या प्रार्थना करने का वो कलीसिया के लिए? नहीं करेंगे प्रार्थना। हालेलुया। क्या परमेश्वर की सेवा तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो कि परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए कर रहे हो? हालेलुया, आमीन। उसने 3 वचन, उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। अभी दर्शन देख रहा है वो, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। उसका पैसा भी परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। हालेलुया। उसके प्रार्थना, यहूदी नहीं है वो। अभी पतरस अपोस्टल को यह समझाना पड़ेगा पवित्र आत्मा को कि पतरस बेटा तुम्हारा ट्रेडिशन तोड़ो और इसके पास जाओ। तो पतरस अभी भी उधर है रूम के अंदर, अभी तक पवित्र आत्मा उसके पास गया नहीं है, परमेश्वर उसके पास गया नहीं है। कोर्नेलियस के पास परमेश्वर पहले आया और कहा, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा सेवक पतरस को भेजने से पहले, कि तेरे दान, तेरे प्रार्थनाएं एक्सेप्ट किए गए हैं। हालेलुया।
उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलावा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाला के जहां अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। तो पतरस, सिमोन नामक एक व्यक्ति है, उसके घर में पतरस नामक सिमोन पीटर है, उसको बुलाने के लिए स्वर्गदूत ने कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके तक पहुंचे, यीशु मसीह के बारे में वो लोग जाने, इसके लिए उन्होंने पतरस। 9वां वचन कहता है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। ओके, ध्यान से सुने, आप हैं मेरे साथ? ओके। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुद्ध हो गया, मतलब ट्रांस में चला गया पतरस, दी अपोस्टल पीटर। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। हालेलुया। और एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। ओ लॉर्ड, ये पतरस अभी भी ट्रेडिशंस और जूइश लॉ के अंदर अटका हुआ है, परंतु परमेश्वर उसे राज्यों में भेजना चाहता है, अन्य जातियों में भेजना चाहता है। परंतु पतरस के माइंडसेट को देखो, अभी भी वो समझता है कि यहूदियों के लिए वचन है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उसको, ये रेंगने वाले जानवरों को उठ और खा। पतरस कहता है, नहीं, नियम के हिसाब से ये अशुद्ध है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? ये अपवित्र है। फिर दूसरी बार उसे शुद्ध सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर के शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो परमेश्वर उससे कह रहा है, मैंने अगर उसको शुद्ध कर दिया है, तू कौन होता है अशुद्ध बोलने वाला? तू अशुद्ध न, जो परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसको अशुद्ध मत बोल। हालेलुया। ध्यान से सुने, गॉड्स विजन एंड पैटर्न आर नॉट लिमिटेड टू मैन्स विजन। आज कई सारे सेवक, आज कई सारे लोग अपना पैटर्न सेट करके, अपना एजेंडा सेट करके, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इधर करूंगा, मैं ऐसा मिनिस्ट्री करूंगा, अपना मिनिस्ट्री करते हैं। मिनिस्ट्री आपके एजेंडा और विजन से नहीं हो सकता। पतरस, तेरे विजन के हिसाब से परमेश्वर मिनिस्ट्री नहीं करेगा। पवित्र आत्मा तुझे जहां लेके जाता है, तुझे वहां जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा अगर बोलता है वो लोग अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है, तुझे उनको बोलना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? मिनिस्ट्री जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ अलाइन करके होता है। आपके हमारे एजेंडा के, मैं जो चाहता हूं, मैं कुछ भी चाहता हूं, मेरा ओपिनियन, ब्रदर राहुल का ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता है। मेरा ओपिनियन, मैं आपसे सच कहता हूं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या चाहता है वो जरूरी है। हालेलुया। तब उसके बाद बाइबल कहता है, मैं अंत करूंगा अभी, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बाइबल कहता है कि पतरस उनके घर पे गया और पतरस को लेके गए, और कॉर्नेलियस जब भी उसने देखा क्या हो रहा है, तभी पतरस को मतलब पता चला, और पतरस ने कहा उस बात को, कौन सा 34 और 35, कि परमेश्वर किसी के पक्ष में नहीं है, परंतु सभी जातियों में, सभी राज्यों में जो उसके बात को मानते हैं, जो उसके भय को रखते हैं, उनको परमेश्वर भाता है, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब भी पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर आया। हालेलुया। और पतरस जो है, देखिए पतरस को अगर आप स्टडी करें, पतरस जो है वो अपने प्लान्स को बहुत चेंज करता था, क्योंकि वो एक नम्र इंसान था। पतरस बहुत नम्र था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, परंतु मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपोस्टल पॉल से भी नम्र पतरस था। वो बहुत ज्यादा नम्र था। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है वचनों में लेके जाने के लिए, परंतु जब भी लोग साथ में बैठे थे, ओके, और यहूदी लोग और नॉन यहूदी जो थे साथ में बैठे थे, पॉल ने सबके सामने पतरस को भला बुरा कहा और बोला कि तुम
तुम ढोंगीपन कर रहे हो, यहूदी जब भी आए तुम यहूदियों के साथ जा रहे हो, वगैरह वगैरह। परंतु जब भी पतरस, अब पहले पतरस में पौलुस के बारे में लिखता है, वो पौलुस की तारीफ करते हुए लिखता है कि उसके जैसे प्रकाशन किसी के पास नहीं है। हालेलुया। वो क्या है? वो नम्रता है, जो अपोस्टल पॉल से ज्यादा पतरस में था। पतरस के लाइफ को जब भी आप स्टडी करो, वो जो है यहां पर जाना चाहता था, पर परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलता ये नहीं यहां पर, तो वो वहां पर चले जाता था। यूहन्ना के आखिर के अध्याय में, आखिर के चैप्टर में यीशु ने कहा कि जब तू बूढ़ा था, तू अपने हिसाब से जहां जाना चाहता था तभी वहां जाता था, परंतु अब जब तू जवान था, जब भी अपने हिसाब से तू चलता था, जहां तू जाना चाहता था वहां तू जाता था। पर अब जब तू बूढ़ा हो चुका है, कोई और तेरे कमर को बांध लेगा और तुझे वहां लेके जाएगा जहां पर तू नहीं जाना चाहता। उसका मतलब पतरस लोगों के ट्रेडिशन से, पैटर्न से घिरा हुआ था और परमेश्वर ने उस ट्रेडिशनल होल्ड को तोड़ा। आज कई सेवक, आज कई विश्वासी ट्रेडिशन से होल्ड किए हुए। जब भी पवित्र आत्मा का सामर्थ और कार्य कोई जगह पे उन लोग देखते हैं, कलीसिया में उन लोग देखते हैं, उन लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, उसको रोको, उसको ये करो, उसको वो करो। पवित्र आत्मा को खुद क्रिश्चियन लोग रोक रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मैं डरता नहीं प्रचार, पास्टर्स लोगों से इनसिक्योर नहीं हो रहे, जीसस से, पवित्र आत्मा से इनसिक्योर हो रहे। जब भी पवित्र आत्मा का मुंह होता है, पास्टर्स इनसिक्योर हो जाते हैं, लोगों को इधर उधर रोकते, ये रोक देते, वो रोक देते, नहीं इसको ये मत करने दो। यीशु से ऑफेंड हो रहे जिसकी वो सेवा कर रहे। ऐसा हो सकता है क्योंकि लोग अपना पैटर्न पे चलना चाहते हैं, लोग अपना मिनिस्ट्री का एजेंडा, मेरा कोई मिनिस्ट्री का एजेंडा नहीं, पवित्र आत्मा का एजेंडा लेके चलो, वो जो करने बोलता है वो करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, जो हमको करने बोलता है वो हमें करना है। पतरस ने वही किया। फिर 34वां एक्ट चैप्टर 10 में पतरस कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। आप कोई भी हो, आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, मेरे प्रियो, कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी बैकग्राउंड से, जितना भी पाप आपके, जितने भी कर्ज में आपके परिवार था, जितना भी दरिद्रता में आपका परिवार था, हालेलुया। लोग क्या करते हैं आजकल? लोग हेल्प करते हैं लोगों को, उसके बाद हेल्प करने के बाद लोग क्लेम करते हैं गरीब लोगों का। हालेलुया। मैंने देखा है ऐसे लोग क्रिश्चियनिटी से हटते हुए। कई हिंदू लोग जो मसीह बने थे, उन लोग छोड़ के चले गए क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी का असली रूप देखा। उन्होंने देखा मसीह वहां पर नहीं है, तो उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। वो लोग को देख के उन लोग का विश्वास गिर गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि विश्वासी लोग मसीह का सेवकाई तो करते हैं, पर मसीह का स्वभाव उनके अंदर नहीं है। मसीह के लिए सेवा करते हैं दिन रात, परंतु मसीह का हृदय उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। मसीह का, परमेश्वर के हृदय को मांगो मेरे प्रिय। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका हृदय हमें दीजिए, जैसे आपने कहा आपका हृदय आप हमें देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर है, जितने भी लोग सुन रहे हैं वचन को, कि बिना किसी मतलब की क्योंकि आपने हमारे लिए कितना किया, आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी, नर्क का परमेश्वर हेल का व्रात अपने बॉडी पे लिया, हमारे पाप आपके बॉडी पे लिए, आपने सब कुछ कर दिया है, और अभी हम लोग आपके लिए जीना चाहते हैं। परमेश्वर वो बिना मतलब का शुद्ध जीवन, शुद्ध हृदय लोगों को दीजिए, कि एक शुद्ध हृदय से, हालेलुया, लोग आपकी सेवा करें, लोग प्रार्थना करें, जैसे कॉर्नेलियस प्रार्थना किया। उसको पता नहीं था उसको कुछ मिलने वाला है कि नहीं, परंतु बिना फल की अपेक्षा करते हुए वो प्रार्थना करते गया, वो आपकी सेवा करते गया। हालेलुया। वो रुका नहीं। परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग रुक चुके हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने परमेश्वर के लिए इतना किया पर मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। परमेश्वर की सेवा करते रहे, समय आने पे वो आपको देगा, वो आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रार्थना में लोगों को बढ़ाइए परमेश्वर। खास करके लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते क्योंकि उन लोगों को लगता है उनको कुछ लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कुछ मिल रहा नहीं है। परंतु आज मैं, जैसे कि हमने आज वचन सुना आपकी ओर से, एक शुद्ध हृदय से बिना मतलब के प्रार्थना करना लोगों को सिखाइए।
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से भर दीजिए आपकी आत्मा से, उनको भर दीजिए आपके होलीनेस से, आपके लोगों को परमेश्वर। हालेलुया। वरुण के लिए भी मांगते हैं, जैसे कि वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है, आपको धन्यवाद देते, आपने उसको बाहर लेके आया परमेश्वर। जो कुछ भी वो सर्जरी करने के लिए बोलते हैं परमेश्वर, सुपरनैचुरली हम हीलिंग को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। जो कुछ भी बॉडी पार्ट है वहां पर आपके हाथ को रिलीज करते हैं, आपके सामर्थ्य चंगाई को रिलीज करते हैं। खास करके मांगते हैं उनकी मम्मी और दोनों के लिए, आप पे विश्वास करें और आपके परिवार में वो जुड़ जाए। हम प्रार्थना करते हैं, स्पर्श कीजिए उस परिवार को, आपकी चंगाई को हम रिलीज करते हैं। हालेलुया। सारे लोगों को, सारे परिवारों को जो नहीं भी आ पाए, यीशु के नाम से मैं मोहर लगाता हूँ और यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Brother, pray for Elizabeth's son Kareem, what Sister Jaya had posted. ओके, थैंक यू जीसस। और कोई है प्रार्थना रिक्वेस्ट? हालेलुया। वन मोमेंट, वन मोमेंट। रे हम करीम के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। राबाला शाम प्रकाठी या रबालांता। हालेलुया। रेबाला हलसिया रबाला हलसिया। जहां कहीं भी है वो परमेश्वर आपके हीलिंग को रिलीज करते हैं, आपके चंगाई को हम रिलीज करते हैं परमेश्वर। रेबाला हलसियाल रे बेरे बेरे, जो कुछ भी बुखार है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके शरीर में, हम विश्वास करते हैं, आपने कहा वचन में, आपने पहले से चंगाई दे दिया, आपने दाम चुका दिया है। इसके लिए हम मांगते हैं, उसका चंगाई का दाम आपने चुका दिया है परमेश्वर। वो चंगाई उसके जीवन में मैनिफेस्ट करना शुरू करे। जो कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परमेश्वर आप रिलीज कीजिए फाइनेंसेस को उनके जीवन में, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हर एक होल टूट जाए यीशु के नाम से। जितने भी लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उनके शरीर में आपके चंगाई को रिलीज करते हैं, हर एक होल्ड को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। सभी लोगों को, सभी लीडर्स, पास्टर को यीशु के लहू से हम मोहर लगाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother. God bless you, brother. Thank you, Bye. brother. Thank you, Sister Okay, Jaya. bye, Thank you, bye. brother Thank you, Frankie. God bless. Bye, thank you. Bye. Bye. God bless.